नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल पल्स न्यूज़ में। हमारे साथ में एक और युवा खड़े हैं, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या है इनका। जी सर, क्या नाम सर आपका? सर मेरा नाम अरविंद कुमार गौतम है सर। मैं बहुत 2021 से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। इस सरकार में रहते हुए मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। लगातार भर्तियाँ यूपी ट्रिपल एससी से यूपीपीएससी से आती है। हम सारे बच्चे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, प्रयागराज, कानपुर रह के तैयारी करते हैं। जैसे हमारा ही है सर, हम घर से बाहर रहते हैं, 2-3 हज़ार रुपये घर से मिलते तैयारी करते कहाँ पर रहते हैं सर आप? हैं। मैं इस समय तो बाराबंकी रहता हूँ, लेकिन दूर रहता हूँ घर से। वहाँ 2-3 हज़ार रुपये में अपना खर्च चलता है। उसमें भी पेपर इतनी दूर दूर लगा दिए जाते हैं, उसके खर्च भी उसी में वहन करने पड़ते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से आई वैकेंसी, जेई की वैकेंसी 2024 में आई थी, जिसका पेपर 2 साल बाद 3 मई को हुआ, जिसका ना तो अभी तक रिजल्ट निकालने की कोशिश हो रही है। इसी तरह अभी बीपीओ का पेपर 1 साल पहले हुआ, एजीटीए का पेपर हुआ, जिसकी कोई भी अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। यूपी ट्रिपल एससी में लगातार 5-5 साल से जूनियर असिस्टेंट 5512 जैसी वैकेंसियां लटकी हुई हैं, जिन पे रिजल्ट पे कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ आयोग परीक्षा बहुत धरना प्रदर्शन के बाद करवा लेता है। हम लोग कहाँ जाएं? इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री साहब अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के थ्रू या किसी चैनल के थ्रू हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हम लोगों में यूपीपीएससी से एई की वैकेंसियां आई, जिनका रिजल्ट अभी तक अटका हुआ, जिसपे सरकार माइग्रेशन के मैटर पे भी कहीं फंसी हुई है, कहीं किस मैटर पे फंसी हुई है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं यूपीएसआई में, जिनका स्कोर कार्ड नहीं जारी हुआ। हमारे जानने वाले 140-145 वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 130 वालों का सिलेक्शन हो गया। हम चाहते हैं कि सरकार पारदर्शिता बरते, हम बच्चों के प्रति कुछ सहनशीलता दिखाए, ताकि हम लोगों का भविष्य आगे क्लियर हो सके। किस तरह हम लोग फंसे हुए हैं कि 20-20 एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, आगे एग्जाम देते जा रहे हैं। कम से कम अगर सरकार इस पे संज्ञान ले, अगर कोई एक भर्ती क्लियर हो, बच्चा एक सिलेक्ट होकर जाए। दूसरी बात हमारी ये है कि जो वेटिंग लिस्ट होती है, वेटिंग लिस्ट सरकार जारी करे। वेटिंग लिस्ट जारी करने से फायदा ये होगा कि जैसे मैं हूँ, मैं 4-5 एग्जाम में दिया पड़ा हूँ, मुझे लगता है कि 4-5 एग्जाम में मेरा हो जाएगा, मैं कहीं एक जगह ज्वाइन करूंगा। अन्य 4 जगह अगर मैं सिलेक्ट हुआ तो वो 4 सीटें बर्बाद जाएंगी। मेरा मानना ये है कि सरकार इस पे गहन अध्ययन करे। जैसे एसएससी में भी अभी चालू हो गया वेटिंग लिस्ट, बहुत सारी जगह वेटिंग लिस्ट चालू, आरआरबी में चालू, जो इतनी बड़ी संस्था है, वहां पर अगर मैं छोड़ता हूँ सीट तो हमारा कोई दूसरा भाई है जो दूसरे एग्जाम की तुरंत तैयारी शुरू कर देता है। 0.1 नंबर से छठा लड़का क्या आयोग नहीं हो जाता है? वेटिंग लिस्ट के थ्रू वो बच्चा उसमें सेलेक्ट होकर के जाएगा, जिससे कि दूसरे के घर भी रोशन होंगे। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी में, यूपीपीएससी में वेटिंग लिस्ट जारी हो, पारदर्शिता है, रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें। हम लोग बहुत ही प्रताड़ित हैं। नहीं, हम लोग इतनी गर्मी में देख लीजिए, ये सब इतना आने का कोई मतलब, रात को 4-4 बजे से हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम लोग इतनी दूर आए हुए हैं। हमारा आपके चैनल के थ्रू यही मांग है कि आप लोग इस चैनल अच्छे से बढ़ाइए, हम लोगों की बात को वो अच्छे सुनी जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, हम धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि आपने सुना, पिछले कई सालों से ये भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कितने अनगिनत एग्जाम इन्होंने दिए हैं। अधिकतर एग्जाम के रिजल्ट नहीं आया अभी तक, अधिकतर एग्जाम के रिजल्ट नहीं आया अभी तक, और जिनका रिजल्ट आया भी है उसमें घपला घपला हुई है, घपलेबाजी हुई है उसमें। पूरा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा भ्रष्ट हो चुका है। तो सर, हमारी भी सरकार से ये मांग है कि युवाओं का आवाज सुने। हमारा भारत देश कहा जाता है कि युवाओं का देश है, अगर युवा ही खतरे में है तो भविष्य का क्या होगा। तो कैमरामैन के साथ नमस्कार।